वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपका अपने चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं और वो भी नए टॉपिक के साथ। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी सकुशल मंगल घर पे सब परिवार सहित सुरक्षित होंगे। तो घर बैठ के ही आप अपनी पढ़ाई का आनंद लें। तो जैसा कि आज हम आपको एक नया टॉपिक बताने जा रहे हैं, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर का एक ऐसा पार्ट जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है आपकी बॉडी को मैनेज करने में। यानी कि आपकी जो बॉडी की डेली रूटीन लाइफ एक्टिविटी होती हैं उनको भी सुचारू रूप से चलाने में ये हेल्प करता है। तो आज हम इस टॉपिक को बताने जा रहे हैं। सो टॉपिक इज लीवर। लीवर यानी कि शरीर का एक ऐसा अंग जो शरीर के बहुत सारे फंक्शंस को मैनेज करके चलता है। तो आज हम यहाँ पढ़ाएंगे आपको लीवर एंड देयर फंक्शन। लीवर को हिंदी में यकृत के नाम से जानते हैं और लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। और साथ में हम इसके फंक्शन भी बताएंगे कि इसके क्या क्या कार्य होते हैं। और आपको इस टॉपिक में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट सो भी बताने जा रहे हैं कि लीवर का क्या रोल प्ले होता है। सो डिफाइन लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी. It is situated in upper part of the abdominal cavity. It consists of 5 lobes. या part inside liver situated gallbladder. It secreted bile juice. लीवर यानी कि यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह उदर गुहा में ऊपरी हिस्से में स्थित रहती है। यह 5 भागों से मिलकर के बनी होती है और इसके अंदर एक गाल ब्लैडर यानी कि जिसे पित्ताशय कहते हैं पाया जाता है, जो बाइल जूस यानी कि पित्त रस का स्रावण करता है। इसके अलावा लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। मतलब ग्रंथि यकृत या लीवर जो है ना हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसका वजन लगभग 1.5 kg यानी कि 1.5 किलो के समथिंग इसका वजन होता है। और इसके बारे में जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है उसे हम अभी थोड़ी देर से बताएंगे कि क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो इसका सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले होता है कि कई प्रकार के डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करता है और बॉडी में टॉक्सिसिटी को भी कम करता है। तो कहीं ना कहीं देखा गया कि लीवर एक ऐसा बॉडी ऑर्गन है जो रीजनरेट होता है। यस, यानी कि ये आप आसानी से इसको रीजनरेट करा सकते हो। तो अब यहाँ हम बता रहे हैं आपको फंक्शंस ऑफ लीवर यानी कि यकृत के फंक्शन। सो फर्स्ट पॉइंट इज इट सीक्रेट ऑफ बाइल जूस. इट डिक्रीज एसिडिक अफेक्ट ऑफ फूड. सेकंड पॉइंट, इट स्टोरिंग ऑफ फैट. थर्ड पॉइंट, it converted ammonia into urea. Fourth point, liver cell deactivate of toxic material and protect our body from it. Number 5, excess quantity of glucose in blood is converted into glycogen and stored in the liver.
सो 5 फंक्शन आपके सामने इंडिकेट हो रहे हैं और ये पूरा टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। जैसे कि आपको पहले बता चुके हैं, क्लास 10th और 11th में आपको मिलेगा। सो फर्स्ट पॉइंट फंक्शंस ऑफ लीवर। पहले पॉइंट में बता रहे हैं कि यह बाइल जूस यानी कि पित्त रस का श्रावण करता है, जो हमारे भोजन की अम्लीयता को कम करता है, हमारे भोजन की अम्लीयता को कम करता है। दूसरा है, यह हमारे शरीर में वसा या वसीय पदार्थों को एकत्रित करता है। तीसरा है, यह अमोनिया को यूरिया में बदलता है। चौथा है, लीवर कोशिकाएं जो है विषैले पदार्थों को डीएक्टिवेट करती हैं और इससे हमारे शरीर की सुरक्षा करने का कार्य करती हैं। पांचवा पॉइंट है, शरीर में रक्त के अंदर जब ग्लूकोज की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो यह अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने का कार्य भी करता है और उस ग्लाइकोजन को लीवर में एकत्रित करता है। तो ये 5 पॉइंट आपको यहाँ बताए गए और इसके बारे में जो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि लीवर इज द रीजनरेट ऑर्गन, अर्थात ये आसानी से रीजनरेट हो जाता है। आप अपने लीवर को अबाउट 60% डोनेट कर सकते हो और ये आपका 1 से 1.5 महीने में रिकवर हो करके जैसा आपका लीवर था वैसा ही हो जाता है। ये काफ़ी डिस्कवर होने के बाद आपको इसके बारे में बताया और कई डॉक्टरों की ऐसी रिसर्च रही जिन्होंने लीवर को रीजनरेट ऑर्गन के रूप में भी बताया है कि लीवर हमारा रीजनरेट हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ आपको कंप्लीट टॉपिक लीवर एंड देयर फंक्शन समझ में आया होगा। इसके बाद हम मिलते हैं अगले टॉपिक में। तो यहाँ आप थोड़ा सा रुकेंगे कि जो डायग्राम है लीवर का वो किस तरीके से इंडिकेट होता है। आप यहाँ देख पा रहे हो, ये कंप्लीट लीवर की इमेज आपके सामने शो हो रही है और इसके अंदर एक छोटी सी जो गोल संरचना दिखाई दे रही है वो एक गाल ब्लैडर की संरचना के रूप में डेवलप होती है। ये बाइल जूस को सीक्रेट करने का कार्य करती है। एक कंप्लीट स्ट्रक्चर आपका 5 लोब्स से मिलकर के बना होता है और इसमें कई प्रकार की ऐसी डक्ट हैं जैसे कि हेपेटिक वेन और हेपेटिक आर्टरीज वगैरह आकर के मिलती हैं जो बॉडी में प्योर ब्लड को सप्लाई करती हैं और इम्प्योर ब्लड को बॉडी से मतलब लीवर से लेकर के जाती हैं। तो यहाँ पे जो कुछ ट्यूबल्स ब्लड वेसल्स देख पा रहे हो उनके कुछ नाम हैं, तो उनको आप ये डायग्राम में देख पा रहे हो। जैसा कि आपको बताया था, नीचे की तरफ एक गोल संरचना दिखाई दे रही है जिसे गाल ब्लैडर कहते हैं। जस्ट उसी से नीचे की ओर डेवलप होके एक डक्ट आई है जिसे कॉमन बाइल डक्ट के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद ऊपर वाले हिस्से में एक हेपेटिक वेन यानी कि जो इम्प्योर ब्लड को सप्लाई करती है और नीचे की तरफ आई है हेपेटिक आर्टरी जो प्योर ब्लड को सप्लाई करने का कार्य करती है। यहाँ पे एक वेन और दिखाई दे रही है जिसे पोर्टल वेन कहते हैं, जो दूसरे भाग यानी कि लीवर का जो एक पार्ट इससे अटैच होता है उसके लिए ब्लड को सप्लाई करने का कार्य करती है। तो ओवरऑल एक कंप्लीट स्ट्रक्चर 5 लोब्स से मिलकर के बनी होती है। जैसे कि आप दोनों डायग्राम में से कोई भी डायग्राम जो ड्रॉ करना चाहें उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हो और उसके जो प्रॉपर नाम दिए हुए हैं उनको भी आप लिख सकते हो। तो इसके बाद आपका जो नया टॉपिक चलेगा उसके बारे में हम बताएंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।
तो बेटा उम्मीद करते हैं कि पूरे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और एक बात और, कोई भी आप काम कर रहे हो तो उस काम के लिए पूरी ईमानदारी भी बहुत जरूरी है। दुनिया का कोई भी काम हो वो आपको सफलता जरूर दिलाएगा, बशर्ते पूरी ईमानदारी से किया जाए, क्योंकि वही हमेशा के तरह से आपके लिए एक थॉट, किसी महान विद्वान ने कहा है कि सच्चाई वह दिया है, सच्चाई वह दिया है जिसे अगर पहाड़ की चोटी पर भी रख दो तो बेशक रोशनी कम करे पर दिखाई बहुत दूर से देता है, दिखाई बहुत दूर से देता है। तो सच्चाई का जो दिया है ना, वो रोशनी भले ही कम करे, लेकिन जो भी कोई देख रहा होगा तो उसे बहुत दूर से दिखाई देगा। कहा जाए तो एक आसमान में उभरते हुए दूर से निकलने वाले तारे की तरह से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे एक उम्मीद करते हैं कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक में एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।